ये देश और ये दिल्ली मोहब्बत करने वालों की है, नफ़रत करने वालों की नहीं। या आपके ऊपर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जा रहा, आपके धर्म के नाम पे आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो आप चुप मत बैठिए, उसकी शिकायत दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में कीजिए। जो हमारी तहज़ीब को, जो हमारी एकता को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, उस पे बिगड़ने ना दें। गुरुद्वारा है, तो वहाँ के जो सिख भाई थे उन्होंने बोला कि आप सिखों के लिए भी चीज़ें हो सकती, क्या क्या कर सकते, मैंने आप बताइए आपकी समझ। नाज़रीन आदाब, इस्तक़बाल है आपका हमारी इस ख़ास पेशकश में जिसका नाम है ख़ास मुलाकात। आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे दिल्ली की माइनॉरिटीज़ की और उन माइनॉरिटीज़ की वेलफेयर के लिए बनाए गए माइनॉरिटी कमीशन की। आज मेरे साथ दिल्ली माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन जनाब ज़ाकिर खान साहब मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत इस्तक़बाल है हमारी आज की इस ख़ास पेशकश में। और जब हम बात करते हैं माइनॉरिटीज़ की, तो सबसे पहले आपकी ज़िम्मेदारी की बात करेंगे कि जिस ज़िम्मेदारी के साथ आपको ये महकमा दिया गया, आपने अपने कार्यकाल में माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए क्या कुछ किया है? यह दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का जब मैं चेयर बना था 24 अगस्त 2020 को, और उस टाइम में जब मैंने कार्यभार संभाला तो उस टाइम का जो माहौल था बड़ा ही मतलब ऐसा डरावना माहौल था कि चारों तरफ कोरोना की हाहाकार मची हुई थी। उस दौर के अंदर ना किसी से मिलना हो रहा था, ना कुछ काम किया था, मगर हम उस चीज़ से डरे नहीं। और हमने ये कोरोना के अंदर भी हमने अपने ऑफिस में रहते हुए जो भी कोई सरकार द्वारा जो गाइडलाइंस थी उसके अनुरूप हमने काम किए। और जहाँ पे भी माइनॉरिटी की कोई कॉल आई कि भाई ये पेशेंट को कोई दिक्कत या कोई परेशानी है, तो हमने ये कोशिश की उन लोगों को अस्पतालों में भी एडमिट कराया, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी अपने एनजीओज़ के माध्यम से प्रोवाइड कराए, और जहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को खाना भी मौजूद दिलवाया। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस टाइम पे हमें जब भी कोई सरकार से ज़रूरत पड़ी, तो उसमें हमें राशन की किटों की ज़रूरत पड़ी तो सरकार ने वो भी हमें दिलाई। फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर साहब से बात हुई, तो जहाँ पे भी कोई ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना पहुँचाना था कि उन एरियो के अंदर जहाँ पे सेंटर नहीं खुल पाए, तो एसडीएम से बातचीत करके, डीएम से साहब से बातचीत करके उन पॉइंट को हमने पॉइंट आउट किए कि जो माइनॉरिटीज़ के जो हमारे एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबरान थे उनसे हम लगातार संपर्क में रहते थे। तो अगर उन्हें कहीं पे आने जाने की दिक्कत होती थी कि जी कन्वेंस की कोई आ जा नहीं सकता, तो हमने उन्हें पासिस भी बनवा के दिए ताकि कि वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सकें। ये पहला चैलेंज आपके सामने कोरोना था, आपको आपके कार्यभार संभालते के हाँ, साथ ही। कोरोना था, तो यहाँ कोई ऑफिस में आ जा नहीं सकता था, कुछ हम अवेयर नहीं लेके आ पाते थे। उस वक्त गाइडलाइंस थी। फिर उसके बाद में हम कोई भी जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जो भी कुछ जनता के हित में माइनॉरिटीज़ के लिए जो लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, उसको हम पब्लिकली मीटिंग पे तो बैन था, कोई गैदरिंग नहीं कर सकते थे, हम कुछ नहीं कर सकते थे, तो ये बहुत लंबे अरसे तक जो है वो गैदरिंग का बैन लगा रहा। मगर हमने फिर हमारे कमीशन ने डिसाइड किया कि हम एनजीओज़ को, इन पैनल एनजीओज़ को हमने लिया और उनको हमने ये अधिकार दिया कि आप जो है डोर टू डोर उनको पुश किया, कैंपेन करें कि आप घर घर जाके बताएं कि जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे उनके लिए जो सरकार योजना चलाती थी कि भाई आप उसमें 48,000 रुपये तक सरकार वापस देती है फीस माइनॉरिटीज़ के बच्चे के लिए। तो वो हमने डोर टू डोर कैंपेन चलाया, घर घर जाके एनजीओज़ के जो वॉलंटियर थे वो गए और लोगों को जागरूक करा। फिर उसके बाद में फिर एक टाइम ऐसा है कि लोग जो थे वैक्सीन से बच रहे थे। फिर हमने दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि जो माइनॉरिटीज़ के इलाके, जो माइनॉरिटीज़ जो जहाँ पे माइनॉरिटीज़, जहाँ मुस्लिम बहुल आबादी है, मुस्लिम हैं, जहाँ सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, जो हमारे उसमें इंक्लूड हैं 6 धर्म, उन सभी डेंस पॉपुलेशन जहाँ माइनॉरिटीज़ की थी वहाँ पे हमने एनजीओज़ को भेजा और कहा कि लोगों को मोटिवेट करें कि वो अपनी वैक्सीन लगाएं कोरोना से बचने के लिए। तो वो मोटिवेशन का 4 महीने तक चला। फिर तो इस तरीके से ये चैलेंजेस था। कई सारे अभियान आपने बताया जो आपने डोर टू डोर चलाए, लेकिन आज के दौर में बात की जा रही है डिजिटल इंडिया की। माइनॉरिटी कमीशन कितना डिजिटाइज हुआ है अब तक?
देखिए हमारी ये कोशिश है कि जो डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, मगर हमारा जो अब ये देखने के आते हैं कि जो डिजिटल से जो लोग ज़्यादातर जुड़े हुए हैं वो हायर क्लास लोग हैं। अब हम झुग्गी झोपड़ियों में अगर हम जाते, देखिए माइनॉरिटीज़ की अगर लोगों की बात करें और ख़ास तौर पे मुस्लिम की बात करें, तो मुस्लिम्स में पिछड़ापन बहुत है। बहुत ज़्यादा। आपको वहाँ झुग्गी झोपड़ी जो इलाके हैं वहाँ पे मुस्लिम आपको बहुत बड़ी तादाद में मिलेंगे। आप चाहे सीमापुरी इलाके में चले जाइए, चाहे सुल्तानपुरी में चले जाइए, चाहे मंगोलपुरी जाइए, आप ओखला में खादर का इलाका लीजिए, जमुना पार में आप जनता कॉलोनी ले लीजिए, आप शिव विहार का इलाका लीजिए, सीमापुरी, सुंदर नगरी, आपका उसके अंदर आप बवाना में जे क्लस्टर चले जाइए, आप उसके बाद में आप जहांगीरपुरी के जे क्लस्टर में आइए, फिर उसके बाद में आप आदर्श नगर के जे क्लस्टर में आइए, आप वजीरपुर के क्लस्टर में आ जाइए। तो ऐसे आपको बहुत से, आप ये इसमें जोशी कॉलोनी जे क्लस्टर है वहाँ आइए। ये ऐसे जहाँ पे आप जहाँ पे यूँ कहिए कि अवेयरनेस कम स्लम है, एरिया है, स्लम स्लम एरियाज की हैं। कॉलोनीज हैं, वहाँ पे डिजिटलाइज का बहुत बड़ा यूँ कहिए कि तबका यूज़ नहीं करता। तो आप उन लोगों तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, सबसे बड़ी बात। तो उसका एक ही माध्यम बचता है, या तो आप उसको डोर टू डोर कैंपेन पे जाए, या पर्सनली आप टचअप लेके आइए। पर्सनली टचअप के अंदर हमारी कोशिश ये रहती थी कि उन लोगों से मिलें और लोगों को बताएं कि अगर कोई आपकी समस्या है तो आप यहाँ पे ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं। तो हमारे जो एडवाइजरी कमेटी के मेंबर हैं वो कोशिश करते थे कि ज़्यादातर लोगों को ये अवेयर करें कि आज का माहौल जो है वो डिजिटलाइज। अब उसमें हमारी डोर स्टेप डिलीवरी है, तो उसका भी हमने लोगों तक अपना बताया कि डोर स्टेप डिलीवरी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उसको भी हमने ऑनलाइन सिस्टम को, ये इसके लिए भी हमने ट्रेनिंग कितना अवेयर हुए हैं लोग, कितनी माइनॉरिटीज अवेयर हैं अपने कमीशन को लेकर के, इसके काम को लेकर के, इसके बेनिफिट्स को लेकर के? देखिए उसमें बड़ी मुझे आश्चर्य हुआ कि जब मैंने दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, कम से कम 150 स्कूलों को आमंत्रित किया था। उसमें हमने कहा कि दिल्ली सरकार की एक योजना है कि जिसमें फ़ीस वापसी योजना, जो माइनॉरिटीज़ के बच्चे हैं, उसमें चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसी हो, उसमें सरकार 48,000 रुपये तक वापस देती है। तो वो उन्होंने कई स्कूल्स ने और कई लोगों ने कहा, छूटते ही कहा कि हम ये सोचते थे कि ये योजना सिर्फ मुसलमानों के लिए है। तो मैंने कहा कि माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि मुसलमान, माइनॉरिटीज़ का मतलब है कि वह लोग जो कम संख्या में हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के लोग हों, चाहे उसमें मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इन धर्मों के कोई भी बच्चे अगर पढ़ते हैं तो आप उनको अवेयर कीजिए। तो ये सबसे बड़ी एक अफवाह भी, अब दूर दराज हम बाहरी दिल्ली के इलाकों में गए हैं, जैसे नागलोई गए हम, बवाना के क्षेत्र में गए, मुंडका गए। तो आपको ये लगा कि वहां पर लोग यही मानते थे कि इसका मतलब यही है कि मुस्लिम माइनॉरिटी का बच्चों को जो मतलब है कि सिर्फ मुसलमानों को के दिया लिए जाएगा। तो ये सबसे बड़ी मुझे अपने कार्यकाल में ये खुशी हुई कि लोगों को ये समझ में आया कि माइनॉरिटी का मतलब मुसलमान नहीं है, माइनॉरिटी का मतलब है कि सभी धर्मों के लोग, जिसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी। तो ये बात जब हमने जैन कम्युनिटी के अंदर जाके बात की, तो जैन के कम्युनिटी के लोग ये बोले कि हमें आज तक ये पता ही नहीं था कि इस तरीके स्कीम्स हमारे लिए, हम भी ये सोचते थे कि मुस्लिम्स के लिए। तो मैंने कहा ये कमीशन बना हुआ है, आप कमीशन को जाने तो सही, अगर ये आपके अधिकारों की रक्षा के लिए जो हमारे संविधान के अंदर जो बातें कही गई हैं, उन बातों के अंदर और जो कानून बना हुआ, उस कानून की रक्षा के लिए, उस पर निगरानी करने के लिए, जो माइनॉरिटी के वेलफेयर के लिए, वो कमीशन का कार्य है। आप उससे कहीं पे भी आप एक हमारी तरफ जब ये हमने अवेयर करा, तो एक मीटिंग ली हमने कालका जी के अंदर, तो वहाँ गुरुद्वारा है, तो वहाँ के जो सिख भाई थे उन्होंने बोला कि आप सिखों के लिए भी चीज़ें हो सकती, क्या क्या कर सकते। मैंने, आप बताइए आपकी समस्या। उन्होंने कहा हमारे गुरुद्वारे के आगे अवैध रूप से पार्किंग लगी हुई है, इसको आप हटा सकते हैं। मैंने कहा जब ये जो कोई भी इलीगल है उसको तो कानूनी के दायरे के अंदर आप हटा सकते हो। तो उन्होंने कानूनी प्रावधान है उसके लिए, उसको वहां से हटाया जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा हम क्या करें, मैंने कहा आप एक लिख के दीजिए शिकायत। उन्होंने लिख के दी, तो हमने वहाँ संबंधित अधिकारी को भेजा, तो उसमें मुझे विद इन लेटर पहुँचने के विद इन 4 डेज के अंदर वहाँ पे एक हमें चिट्ठी मिलती है कि जी जो आपके जो पार्किंग लगी तो गुरुद्वारे के आगे से हमने हटा दिए। तो इसका मतलब ये है कि लोग अगर अवेयर होते हैं और कमीशन से जुड़ते हैं तो शायद आपके काम के अंदर और ज्यादा स्पीड आ सकती है। एक वाकया और है कि एंग्लो पब्लिक स्कूल जो है, एंग्लो अरेबिक जो स्कूल वहाँ पे है, अजमेरी गेट,
वहाँ पे स्कूल के बाहर बहुत सारी दुकानें लगी हुई थी। तो एक शिकायत मिली कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं ये अवैध रूप से दुकानें लगी हुई, उनके लिए खोखे रास्ता लगे हैं, तंग था। तंग था। तो जब हमें पता लगा तो हमने कहा आप हमें शिकायत दीजिए, ये तो अधिकार की, आपके अधिकार की बात है। तो वहाँ पे भी पुलिस ने कार्रवाई की और तुरंत वहाँ से जो अवैध रूप से लोग बैठते थे और वो गंदगी मचाते थे वॉल के साथ स्कूल के, वो वहाँ पे सफाई हुई। आपने फीस की रिएम्बर्समेंट की बात की है, पहले इसके साथ कंडीशन थी कि आपकी सालाना इनकम 96,000 होनी चाहिए, उसके बाद 1,20,000 भी हुई। आज के दौर में अब ये था कि हमारी जो इसमें है 3 लाख रुपए इनकम और 70% आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए स्कूल के अंदर और 50% आपके बच्चे के मार्क्स होने चाहिए, अंक आने चाहिए और जितनी आपने फीस जमा की उसकी 12 महीने की आपको रसीदें होनी चाहिए और पिछले साल की मार्कशीट लगती है। तो ये चीज़ें सारी प्रक्रिया आप पूरी करते हैं ऑनलाइन ई डिस्ट्रिक्ट पे, आप उसके अंदर जाके ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन पूरा किया जा ऑनलाइन सकता पूरा है। है। और अगर जब आप डोर स्टेप की बात करते हैं, ऑनलाइन नहीं करना चाहते, तो क्या डोर स्टेप के ऊपर भी उनको इतनी ही आसानी के साथ ये रिइंबर्समेंट मिल जाता है? आप इसमें हमारे जो वॉलंटियर जाते तो उनको सिखाते तो जो और बताते भी थे कि किस तरीके से आप ऑनलाइन ले सकते हो। हमारे जो पर्चे हम बांटते तो उसके अंदर पूरी डिटेल हमारी जो है पर्चों के अंदर लिखी रहती थी। वो हमने घर घर जाके बांटे, सेमिनार किए उसमें बांटे, अवेयरनेस प्रोग्राम किए उसमें बांटे। आप 2020 में आपने ज्वाइन किया, ये 2023 चल रहा है, तकरीबन 3 साल होने को हैं। माइनॉरिटी कमीशन को जाकिर खान ने क्या दिया? देखिए हमारी ये एक कोशिश है कि सबसे बड़ी है कि इस कमीशन के अंदर जो भी कोई चेयरमैन है बहुत अच्छा काम किया। पिछले कमीशन के जो काम किए गए थे उन कामों को भी हमने पढ़ा और देखा, तो बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स थी। तो सबसे हम मेरे को बहुत कार्यकाल कम मिला जो पब्लिक के बीच में जाने का, क्योंकि कोरोना की वजह से 2 साल तो एक तरीके से कहीं की ज़िंदगी थम सी गई थी। मगर उसका भी एक अनुभव रहा है कि उस चैलेंज के अंदर आप किस तरीके से उन परिस्थितियों में आपने उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी करा। काम किया। और ये हमने कमीशन के माध्यम से मुझे ये खुशी है कि हम उन इलाकों में भी पहुँचे, दूर दराज दिल्ली के कोने इलाकों में पहुँचे जहाँ पे आज तक कमीशन के लोग नहीं पहुँच पाए। सके। वहाँ हमने जागरूकता कार्यक्रम किए और सबसे बड़ी विशेषता मुझे खुशी रही अपने कार्यकाल के अंदर कि हमने जो हमारे पीस कमेटी के मेंबरान हिंदू मुस्लिम का जो एक जोड़ होना चाहिए था पीस का, उसमें गंगा जमनी तहजीब की जो एक हमें मिसाल हिंदुस्तान में हमारे मिलती देश की है, रिवायत वहाँ रही पे है। हमारे पीस की बहुत सारी मीटिंग हुई, सद्भावना के ऊपर मीटिंग हुई, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और एक ही नारा दिया कि ये देश और ये दिल्ली मोहब्बत करने वालों की है, नफरत करने वालों की नहीं है। तो इसमें सभी लोग मिलजुल कर चढ़े और हर इलाके में गुरुद्वारे हों, चाहे आपके चर्चेज़ हों, चाहे उसमें मंदिर हो, चाहे धर्मशाला हो, खुले दिल से सब लोगों ने आमंत्रित किया। वहाँ जाकर हमने मीटिंग्स की, अवेयर किया। तो लोगों की एक तरीके से जो गुमराहियत थी उन इलाकों में जहाँ माइनॉरिटी के लोग बहुत कम तादाद में हैं, तो वहाँ जाके जब ये सुनने को मिलता था हमें, हम पीस कमेटी की मीटिंग लेते तो उसमें हमारे हिंदू भाई बहुत सारे होते, तो कुछ ऐसे लोग एक सवाल कर देते थे कि भाई ये तो सिर्फ मुसलमानों का कमीशन है। मैं उन्हें ये कहता था कि मुसलमानों के लिए नहीं है, इसमें सिख भाई भी हैं, इसमें आपके जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं और पारसी भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, सबको मिला के ये कमीशन है और ये एक झूठी कोरी अफवाह है। तो सब ये कहते थे कि हम ये सोचते थे कि सिर्फ ये जो कमीशन जो चल रहा है, जिस तरीके से वुमेन कमीशन है तो वो महिलाओं के लिए, तो माइनॉरिटी का कमीशन है माइनॉरिटीज के टैग के साथ मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत लंबे समय तक जोड़ा गया, तो लोगों को लगता है शायद माइनॉरिटीज के नाम पर जो भी कुछ हो रहा है वो सिर्फ मुसलमानों के लिए हो रहा है। लेकिन आपने ये भी कहा कि आपका कार्यकाल कम रहा। अब क्या कुछ ऐसा लगता है आज के दौर में, जो खास तौर से मैं बात करूंगा कि उस कम्युनिटी की, जब हम माइनॉरिटीज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा वर्ग मुसलमानों का आता है, क्या कुछ करने की जरूरत और नजर आती है कमीशन के जरिए? इसमें जो है, इसमें मुस्लिम्स में खास तौर पे अवेयरनेस की जो कमी है बहुत। मैं गुरुद्वारों में भी गया हूँ और तो गुरुद्वारों में जो हमारे सिख भाई हैं बहुत अवेयर हैं अपनी शिक्षा को लेकर और अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए। मैं जैन कम्युनिटी के अंदर भी गया तो वहाँ पे भी जैन भाई जो हमारे बहुत एडवांस हैं शिक्षा के क्षेत्र में भी, और उनके अंदर मतलब ये कहिए कि बहुत अवेयर है कि वो किस तरीके से सरकार से काम ले सकते हैं और सरकार के साथ मिलकर चल सकते हैं।
और फिर हमने बुद्धिस्ट से भी बात की है, तो बुद्धिस्ट में भी है अपना जिस तरीके से वो काम करते हैं। और मगर हमने मुस्लिम्स में ख़ास तौर पे ये देखा कि उन इलाक़ों में बहुत पिछड़ापन है। वहाँ पे इलाक़ों में सफाई की व्यवस्था जो है बहुत चरमराई हुई है, और वहाँ पे बच्चों को जो एक माहौल है पूरे दिल्ली के अंदर जो देखा, वो एक चीज़ समझ में आई कि जो रातों को जागने की प्रथा बनी हुई है कि बच्चे आपके गलियों में रात के 12 बज रहे हैं तो 10-10 साल के बच्चे सड़कों पे बैठे हुए हैं, गलियों में बैठे हुए हैं। तो ये बाज़ार जो है 2-2 बजे तक खुले हुए हैं। मैं किसी पे ये मतलब छीटाकशी नहीं है मेरी, लेकिन एक मगर फ्यूचर प्लान नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी कि अब अगर हम किसी सिख के इलाके में गए या हिंदू एरिया में गए जहाँ पे हमारे हिंदू भाई रहते, मीटिंग्स हमारी होती थी, जब हम वहाँ से गुजरते थे 10 बजे तो सब अपने घरों के अंदर होते थे, बच्चे पढ़ रहे होते थे और काम करके अपने लोगों घरों के अंदर शांति के साथ बैठे थे। वो अगर हम मुस्लिम एरियो में जैसे ही आते थे तो रात में बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उसके अंदर अब मैं यही मैं सवाल मेरा सभी मुस्लिम भाइयों से रहता था कि रात के अगर 12 बजे तक आपके छोटे छोटे बच्चे जागेंगे तो सुबह उठेंगे कब और स्कूल जाएंगे कब? तो मेरी कोशिश यही रही है कि भाई आप चलो कारोबार रात को करते हो, अगर आप पहले 9 बजे स्टार्ट कर लें वो कारोबार, 9 बजे से 9 बजे तक का कर लें, तो ये तब्दीली आनी चाहिए कि मुस्लिम्स एरियो में कि रात का जो जागना है, तो आप अगर जाग रहे हैं कम से कम बच्चों को अपने पढ़ाई की तरफ लगाएं, बच्चों को सुला दें टाइम से कि 10 से 11 के बीच में बिस्तर पे बच्चा ताकि उनको वो चले उनकी जाए। जो आदत में बच्चा शामिल जो हो है जाए। बच्चा जो है सुबह 6 बजे उठ के नहा धो के 7 बजे स्कूल के लिए रवाना इजीली वो चले जाए और उसके ऊपर कोई बर्डन ना हो। बहुत आपने उम्दा बातें हुई आज आपसे, और उम्मीद है कि जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं आप फिर कमीशन में आए और अपनी जिम्मेदारी को इसी तरीके से पूरा करते रहें। आपने 3 साल में जो काम किए लोगों ने उसकी तारीफ की है, नज़र आया है वो कुछ, और जो आगे होना चाहिए उस पर भी आपसे गुफ्तगू की। फिर भी आपने जो अपील की है खासतौर से ये मुस्लिम कम्युनिटी से कि एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा उनको गौर करना बिल्कुल होगा, जाना बच्चों के चाहिए। फ्यूचर को प्लान करना होगा, और जो बिल्कुल। वक्त को ज़ाया किया जा रहा है उस वक्त को यूटिलाइज उनको करना होगा। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में किसी तरीके की कोई भी परेशानी हो कि जो ये लगता है कि आपकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, लगता है कि कोई आपको कोई अधिकार से वंचित किया जा रहा है, या आपके ऊपर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया जा रहा, आपके धर्म के नाम पे आपको प्रताड़ित किया जाता है, तो आप चुप मत बैठिए, उसकी शिकायत दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में कीजिए ताकि ऐसे शरारती तत्व को सबक सिखाया जाए जो हमारी तहजीब को, जो हमारी एकता को, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, उस पे बिगड़ने ना दें। हम सब मिलजुल कर रहते हैं और उसमें हमारे अंदर कोई दरार नहीं आनी चाहिए। जहाँ पे भी कोई ऐसे शरारती तत्व मिले जो धर्म के नाम पे आपको या आपके बीच में माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, उसकी तुरंत शिकायत लिखित रूप में दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन में दें। तो ये तमाम बातें थीं जो आप सबके लिए कही गई हैं, इसको याद रखें, इसको समझें। जो कम्युनिकेशन का एक मकसद था उस मकसद को पूरा करने में आप लोग भी पूरा सहयोग करें। कमीशन आपके लिए हाजिर है। अब ये आपके ऊपर है कि आप खुद कमीशन से कितना जुड़ते हैं, लेकिन इस देश की रिवायत को बरकरार रखें, इस गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखते हुए इस सिलसिले को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं, आज आपने कीमती वक्त न्यूज़ एंड लाइव को दिया। हम फिर हाजिर होते रहेंगे इसी तरीके से, और ये कमीशन चलता रहेगा, लोगों की फलाह व बहबूद होती रहेगी। आज की इस पेशकश में फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए। आदाब।